आखिर क्यों चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे सेक्शन एक साथ इन्वोक नहीं हो सकते? सुप्रीम कोर्ट ने भी अरशद नियाज खान वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में ये क्लियर कहा था कि आईपीसी का सेक्शन 420 चीटिंग और सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये सेम एलिगेशन पे एक साथ इन्वोक नहीं हो सकते। अदरवाइज इन जनरल प्रैक्टिस क्या हो रहा था, कोई भी फ्रॉड होता था तो हर एफआईआर के अंदर चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक साथ इन्वोक होते थे। तो क्यों नहीं हो सकते, समझना बहुत जरूरी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखो, जो चीटिंग होती है उसमें इंटेंशन शुरू से ही डिसऑनेस्ट होती है, शुरू से ही फ्रॉड का इरादा होता है। जैसे एक व्यक्ति झूठ बोलता है कि उसके पास एक प्रॉपर्टी है, उसे सेल करनी है और इसके बदले में वो किसी से पैसे ले लेता है, लेकिन उसके पास कोई प्रॉपर्टी सच में होती ही नहीं है। तो यहाँ पे ये चीटिंग है पूरी पूरी, क्योंकि उसकी इंटेंशन शुरू से ही फ्रॉड की थी। लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ऐसा नहीं है, वहां पे स्टार्टिंग में जेन्युइन इंटरेस्टमेंट होता है। जैसे आपने किसी को भरोसा करके पैसे दिए कुछ स्पेसिफिक काम के लिए, लेकिन बाद में जाके उस पर्सन ने अपने लिए उन पैसों को यूज कर लिया, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए ने बी के साथ धोखा किया, तो अगर ए की इंटेंशन शुरू से ही फ्रॉड वाली थी, तो जेन्युइन इंटरेस्टमेंट नहीं हो सकता, जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए मेन एलिमेंट है। और अगर स्टार्टिंग में जेन्युइन इंटरेस्टमेंट था, तो फिर फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि चीटिंग के लिए तो स्टार्टिंग से डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। इसलिए ये दोनों सेक्शन एक साथ सेम एलिगेशन पे इन्वोक नहीं हो सकते। और अगर आप कोई ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, कंप्लेंट बना रहे हैं और ये दोनों सेक्शन एक साथ इन्वोक करते हो कंप्लेंट के अंदर, तो आपकी कंप्लेंट ऑटोमेटिकली वीक भी हो सकती है। समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप चीटिंग की इंटेंशन को शो करोगे कंप्लेंट के अंदर एक्यूज की, तो आप चीटिंग की रिक्वायरमेंट्स को ही फुलफिल करने का प्रेस करोगे, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से। और जैसे ही जब आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो, तो आपकी चीटिंग की इंटेंशन वीक हो जाती है यहाँ पे। तो यही वजह है, जब भी आप दोनों में से किसी एक सेक्शन की इंटेंशन को प्रेस करते हो, तो आपका दूसरा सेक्शन ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है सेम एलिगेशन के ऊपर, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है आपस में। इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों सेक्शन को साथ में इन्वोक करने के लिए मना किया है सेम फैक्ट्स के ऊपर।